दोस्तों, एक बात अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से तुम लोगों ने हमेशा ही सुना होगा, खास करके मिडिल क्लास में ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि कुछ दिन जॉब के लिए, नौकरी के लिए वेट करते हैं, इसके बाद अगर नहीं कई सालों तक जॉब लगती है, तो गार्जियंस हमारे ये हमसे बोल देते हैं कि चलो शादी कर लो। क्योंकि अगर शादी कर लोगे, आपके पे ज़िम्मेदारी आ जाएगी, तो हो सकता है आपको कोई थोड़ा बहुत छोटा-मोटा आप काम करने लगो। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, बिल्कुल अनएजुकेटेड की तरह या वेल्ड की तरह इधर-उधर घूम रहे हो, तो अगर आपकी शादी हो जाएगी, तो आप कुछ ना कुछ काम करने लगोगे, कहीं इधर-उधर कुछ भी देखने लगोगे, क्योंकि आपके अंदर एक ज़िम्मेदारी आ जाएगी। तो आप अपने जीवन के बारे में, अपनी सब चीज़ों के बारे में सोचने लगोगे। ये एक पार्ट होता है लड़के वालों की तरफ से। लड़की वालों की तरफ से क्या होता है कि हम आपको घर पे कितने दिन बैठा रहे हैं, मान लो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन आपको शादी तो करनी ही है, आप पूरी ज़िंदगी हमारे घर बैठ तो नहीं सकती हो। ये चीज़ें लड़की वालों की तरफ से कही जाती हैं, गार्जियंस लोग ऐसा बोलते हैं और ये एकदम रियलिटी है, ऐसा ही बोला जाता है। अब बहुत लोग कमेंट में आके ये मत बोलने लगना कि नहीं ऐसा नहीं होता है, यही होता है समाज में, सबको पता है, बिल्कुल ज़्यादा सीधी सादी एकदम रियलिटी है, सबके समाज में यही होता है। ये मैं रेफ़रेंस इसलिए दे रहा था क्योंकि अभी 2 दिन पहले एक केस, निक्की का केस, नोएडा में, आई थिंक ग्रेटर नोएडा में एक केस हुआ, जिसको केस का मैं ओवरव्यू छोटा-सा बता देता हूँ, इसके बाद शुरू करते हैं वीडियो। केस में एक्चुअली में हुआ क्या कि अ निक्की जो थी और उसका जो हस्बैंड था, काफ़ी मतलब शायद 5 या 6 साल हो गए थे और उनका एक लड़का भी था। दहेज का पूरा मामला था, उनको एक फॉर्च्यूनर वगैरह दी गई थी, इसके बाद 36 लाख रुपए और माँग रहा था। बोल रहा था कि 36 लाख रुपए मुझे और दो, क्यों नहीं दे रहे हो? और इस चीज़ से रिलेटेड वो कई बार ना ही सिर्फ़ उसका पति, बल्कि उसका मतलब सास, उसकी ससुर जो था, मतलब जो भी फैमिली में जितने भी लोग थे, भाई वगैरह, सब लोग उस चीज़ से रिलेटेड प्रताड़ित करते थे, बार-बार उसको मारते थे, बार-बार उसके लिए बोलते थे और लड़की जब उसके अपने घर वालों को बोलती थी, तो वो कहते थे कि चलो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, एडजस्ट कर लो, ये वापस आओगी तो समाज क्या कहेगा? तो ये सब चीज़ें थी और ऐसा हुआ एक दिन, ऐसा मतलब आ गया कि और वो लड़का जो था, सुनने में आया है कि काफ़ी और ज़्यादा अफ़ेयर्स थे उसकी किसी दूसरी लड़कियों के साथ। काफ़ी ज़्यादा मतलब गलत हरकतें भी उसकी थी, शराब वगैरह पीता था एंड ये सब होने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि वो एकदम से केरोसिन वगैरह का ऑयल डाल करके अपनी पत्नी के ऊपर उसको जला देता है, ज़िंदा जला देता है और ये सब कुछ पूरा केस जब हो रहा था, ज़िंदा जलाया गया, केरोसिन ऑयल डाला गया, उसके छोटे बच्चे 5 से 6 साल का जो बच्चा था, उसने ये सब चीज़ें अपनी आँखों से देखी। सोचिए हम कौन-सी समाज में रह रहे हैं, कौन-सी साल में रह रहे हैं, 2025 खत्म होने वाला है, हम कौन-सी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में चले जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, हमारे भारत और हमारे समाज, सोसाइटी पीछे की तरफ चलती चली जा रही है, आगे नहीं जा रही, पीछे चलते चले जा रहे हैं हम लोग। कैसा समाज है? मतलब ये सब जो केसेस हैं, ये केसेस हमारे कई साल पहले ये चीज़ें होती थी, जो जिनको रिफ़ॉर्म्स करके हमारे इतने बहुत सारे लीडर्स ने बहुत सारे रूल्स वगैरह बनवाए, बहुत सारी चीज़ें रिफ़ॉर्म्स की, जिससे कि जो फीमेल्स हैं, उनकी ज़िंदगी बच सके, उनको डेथ का सामना ना करना पड़े डाउरी की वजह से, दहेज की वजह से। तो यहाँ पास मेरे कुछ मैसेज हैं, लड़की वालों के लिए भी और लड़के वालों के लिए भी, बहुत ध्यान से सुनना। कठिन लगेगा, क्रुएल्टी लगेगी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल साफ बताता हूँ। लड़के वालों के लिए सबसे पहले तो यही है कि अगर आप अपने बच्चे का, अपने लड़के का शादी कर रहे हैं, तो अगर वो अनएम्प्लॉयड है, कृपया आप उसे बिल्कुल मत करवाइए शादी। आपको लगता है कि अगर वो अनएम्प्लॉयड है, अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा है, आप उसकी शादी मत करवाइए। क्योंकि इससे वो खुद तो बर्बाद ही होगा, आने वाले जो उसके परिवार है, उसकी वाइफ़ का जो मतलब जो परिवार होगा, बच्चों का होगा, एक और पूरा परिवार बर्बाद कर देगा। अनएम्प्लॉयड है, तो आप उसको पहले इस लायक बनाइए, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, कुछ कमा सके, कुछ कर सके, एटलीस्ट उतना कमाइए कि जिससे दहेज की भीख वो ना माँगे। और मैं इसे भीख इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो वाक़ई में भीख ही होती है, ठीक है? आप दहेज माँग रहे हो और दहेज माँग रहे हो मतलब ऐसे माँगते हैं जैसे कि हक है। अरे भाई आपको दहेज माँगना है तो आप, पहली बात तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ये लॉ में हमारे है नहीं। ऊपर से अगर माँग भी रहे हो तो एटलीस्ट अगर तुम्हारे अंदर गट्स हैं, तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि कुछ तुम खुद कर सको, तो ऐसी भीख क्यों माँगते हो? अपनी ज़िंदगी में खुद अपने हाथ कुछ कर सको। अगर इत अगर आपको 20-30 लाख रुपए कभी ज़िंदगी में देखे नहीं होंगे और एक ज़िंदगी तुमने खत्म कर दी, किस लिए? उसकी क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जो बॉयज़ वाले जो लड़के वाले जो पेरेंट्स हैं उनसे कि अगर आपका बच्चा कुछ नहीं करता है, कोई जॉब नहीं करता है, कृपया आप उसे मैरिज के लिए फ़ोर्स बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना कराएँ। वो खुद के साथ अब एक और परिवार को बर्बाद कर देगा और जब लगता है कि तुम कुछ ज़िंदगी में कर लोगे, कुछ भी रुपए पैसे का कमा लोगे, तभी तुम शादी करो, उससे पहले मत करो। ठीक है? लगता है कि तुम्हें हिम्मत है तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, तुम कुछ करने लायक हो, तुम्हें लगता है अपनी आँखों के सामने अगर खड़े हो सकते हो पैसा कमा करके,
तभी कुछ करो, नहीं हो सकते हो तो एटलीस्ट ये क्रूरताएँ, ये गंदी क्रूरताएँ तो मत करो एटलीस्ट, जिससे कि खुद तो बर्बाद होते ही हो, समाज में और भी गलत मैसेज जाते हैं इससे रिलेटेड। दूसरा मैं मैसेज जो लड़की वाले हैं उनसे भी बहुत हार्डली बोलना चाहूँगा कि कृपया दहेज पे शादी ना करें। क्योंकि दहेज पे शादी करने का मतलब ये है कि आप अपनी बेटी को एक तरीके से बेच रहे हो। हाँ, कोई अगर बोल रहा है कि सामने वाली पार्टी अगर बोल रही है मान लो कि आपको जितना अपनी बेटी को देना है आप दीजिए, फ़ोर्स कोई नहीं है, वहाँ तक चलो बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको फ़ोर्स मत करो कि भाई 5 कोई माँग रहा है तो हम कह रहे हो चलो ठीक है 4 में कर लो, मत करो। कोई अगर आपसे कह रहा है कि हम 4 में मान जाएँगे, 5 में मान जाएँगे, 6 में अगर कोई नेगोशिएशन आपसे कर रहा है इससे रिलेटेड, इन केस अगर कर रहा है, आप मत करो शादी क्योंकि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बेच रहे हो और जो चीज़ बेची जाती है, वो एक दिन ख़त्म ज़रूर हो जाती है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आपको भी गार्जियंस को भी ऐसा लगता है कि हाँ, चलो अपनी बेटी की बात ना सुन कर के गार्जियंस क्या करते हैं, कहते हैं कि अरे समाज क्या कहेगा, इसकी वजह से हम चलो थोड़ा-सा अपनी तरफ से ध्यान दे लो, थोड़ा-सा रुक जाओ, अभी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, कहते हैं कि समाज क्या कहेगा, इसकी वजह से आप ऐसा कुछ स्टेप ना लगाओ, अपने वहाँ रहो ससुराल में, देखो भाई समझो, बट ऐसा होता नहीं है रियलिटी, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। सारे हस्बैंड ऐसे नहीं होते हैं, सारे वहाँ के सास-ससुर ऐसे नहीं होते हैं जिससे कि लोग आपको समझ सकें, ठीक है? तो आपकी ज़िम्मेदारी एज़ अ आपकी बेटी है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसका प्रॉपर सॉल्यूशन लो। ये नहीं कि ज़बरदस्ती वहाँ डाल दिया कि हाँ, भई अब रहो जाके हमारी ज़िम्मेदारी खत्म हो गई। अगर ऐसी ही ज़िम्मेदारी है तो उसको इंडिपेंडेंट कर दो, उसकी एक जॉब लगवा दो, नौकरी उसको करवा दो, उसको अकेले जीने दो, ठीक है? उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। ये मेरा बिल्कुल साफ मानना है क्योंकि ऐसे हैवान भी आज की भी ज़िंदगी में रहते हैं कि लोग ज़िंदा जला देते हैं। मैं जब ये केस पढ़ रहा था इसके बारे में, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या चीज़ बोलूँ, कैसे मतलब इस चीज़ पे रिएक्ट करूँ क्योंकि मैं ऐसे केसेस ऐसा नहीं है कि पहला केस है, ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं रेगुलर, तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे रिएक्ट करूँ इस पे क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें एक्चुअली में बहुत मुझे डिस्टर्ब करती हैं, ये सब जो दहेज वगैरह है और जो रुपए-पैसे से जो घूसखोरी जो बैठे हुए सिस्टम में लोग करते हैं ना, मुझे बहुत इस चीज़ से दिक्कत होती है। मुझे नहीं समझ में आता है कि ये सब चीज़ें क्यों इतना लोग मतलब छोटी-सी एक लाइफ़ है, आराम से सबको मुझे लगता है अपने आप ही जीनी चाहिए। क्यों लोगों को दूसरों को परेशान करते हैं, क्या मज़ा आता है? मुझे लगता है जो एक शायद ह्यूमन सिविक सेंस और साइकोलॉजी वाला एक मैंने वीडियो बनाया था, वो चीज़ है कि लोगों के अंदर है नहीं, इसीलिए लोग बर्बाद करते हैं एक-दूसरे को। वरना कोई कुछ इतना रखा नहीं है, 40, 50, 60 साल तक आप रहोगे, लाइफ़ में चले जाओगे, कोई नहीं आपको याद रखने वाला है। इतनी ही लाइफ़ है। तो यही मेरा मैसेज था गार्जियंस को भी और जो भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स कोई भी फ़ोर्सफुली काम बिल्कुल मत करो, कोई भी फ़ोर्सफुली मैरिज बिल्कुल भी मत करो, वरना ऐसे केसेस, ऐसे लोग, ऐसे हैवान भी ज़िंदगी में, इस दुनिया में रहते हैं। लेकिन ज़िंदगी जितनी अच्छी दिखती है, उतनी है नहीं। वीडियोज़ आप अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पे बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ हमने बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक्स पे बना रखे हैं। उनको भी लिखें, उन पे कमेंट करें, अपने व्यूज़ दें जिससे कि मैं पर्सनली बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।